नवापूरमध्ये एआयएमआयएमची जबरदस्त ताकद, तौसिफभाई अमलीवाला यांच्या नेतृत्वात भक्कम कॉर्नर सभा संपन्न. नवापूर निवडणुकांत एआयएमआयएमचे शक्तीप्रदर्शन. कॉर्नर सभेला स्थानिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. सविस्तर वृत्त असे की, नवापूर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवापूर शहरात विविध राजकीय हालचालींना वेग आला असून प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये एआयएमआयएमची भक्कम कॉर्नर सभा उत्साहात पार पडली. परिसरातील मतदार व नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित राहून एआयएमआयएमला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. एआयएमआयएमकडून प्रभाग क्रमांक 3 मधून नगरसेवक पदाचे उमेदवार समीर हमीद मुल्ला व सौ. कविता राकेश पवार, तर प्रभाग क्रमांक 7 मधून फेमिदा फिरोज फेन्सी आणि अहमद अली जाकीर अली सय्यद निवडणुकीच्या रिंगणात असून मतदारांनी या उमेदवारांना विकासाच्या मुद्द्यांवर ठाम पाठिंबा दर्शविला. सभेत नागरिकांनी शिक्षण, रस्ते, पाणी, आरोग्य, साफसफाई या मूलभूत सुविधांबाबत थेट प्रश्न मांडले. यावेळी एआयएमआयएम हा फक्त निवडणुकीच्या काळात नव्हे तर कोणत्याही संकटाच्या वेळी जनतेसोबत उभा राहणारा पक्ष असल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले. नवापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी शुद्ध हेतू आणि भक्कम नेतृत्वाचीच गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सभा यशस्वी करण्यात सहकार्य करणाऱ्या सर्व नागरिकांचे आयोजकांनी आभार मानले. आता निकाल मुद्द्यांवर होणार, खोट्या आश्वासनांवर नाही, असा ठाम संदेश यावेळी देण्यात आला. या कार्यक्रमाला एआयएमआयएमचे उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सय्यद रफत हुसेन, नंदुरबार शहराध्यक्ष आरिफ अली सय्यद, सुरत सोशल मीडिया प्रमुख जफर बशीर शेख, यासीन ममदानी, तालुकाध्यक्ष तौसिफभाऊ अमलीवाला, तालुका उपाध्यक्ष मौलाना मुस्तफा मनियार, नवापूर शहराध्यक्ष बिलालभाऊ सय्यद, शहर उपाध्यक्ष रेयान सय्यद, विसरवाडी शहराध्यक्ष समीर पठाण यांच्यासह मोठ्या संख्येने मतदाता नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सय्यद रफत हुसेन यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत आपले निवडणूक संदर्भात मनोगत व्यक्त केले. एसके पब्लिक व्हॉइस न्यूजसाठी नवापूर तालुका प्रतिनिधी समीर पठाण यांचा स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट. आप तमाम मीडिया कर्मियों का सबसे पहले तो स्वागत. एमआईएम नंदुरबार जिले में ऐसा नहीं है कि पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है. हमने अक्कलकुआ ग्राम पंचायत में सरपंच दिया. हमारा शहादा नगर पालिका में 2016 में 4 नगर सेवक जीत कर आए. हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा उस टाइम. इस बार एमआईएम नंदुरबार जिले से नंदुरबार नगर पालिका के लिए 6 उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं. शहादा से 5 उम्मीदवारों के साथ साथ नगर अध्यक्ष का सीट भी हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं. उसके बाद तड़ोदा से हम लोग 1 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं और नवापुर नगर पालिका के लिए हम यहाँ से 4 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रभाग 3 से जो है हमारे 2 उम्मीदवार हैं और प्रभाग 7 से हमारे 2 उम्मीदवार हैं. नवापुर में तो हमारे तालुका अध्यक्ष तौसिफ अमलीवाला साहब है. उन्होंने जो कुछ भी यहाँ पे शेड्यूल तय किया होगा इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के हिसाब से, उसके हिसाब से हमारा प्रचार चल रहा है. आज उन्होंने एक कॉर्नर सभा का आयोजन किया था, जिसमें मैंने भी अपनी बात रखी मतदाताओं के सामने. हमने हमारे उम्मीदवारों के लिए यहाँ के मतदाताओं से वोटों की अपील की है. दूसरी पार्टियों में और एमआईएम में क्या फ़र्क है ये हमने बताने की कोशिश की है. क्यों तो जाहिर है कि चुनावी अखाड़ा है तो दूसरे भी पहलवान यहाँ से अपनी ताकत आजमाई कर रहे हैं. तो जाहिर है कि हम उनसे कितने अच्छे हैं या हम अच्छा आपको क्या दे सकते हैं, इस विषय पर हमने हमारी बात रखी. तो नहीं, जो नगर सेवक रहे हैं पहले तो जाहिर है वो हमारी पार्टी के तो नहीं थे, है ना. वो जो भी पार्टी से रहे होंगे और ये भी है कि वो सत्ताधारी रहे हैं. जो नगर सेवक जीते हैं उनकी पार्टियां सत्ता में रही है, चाहे नवापुर नगर पालिका कहो या राज्य में कहो. बहुत इन लोगों के पास में सुनहरा मौका था कि वो अपने वार्ड के विकास के लिए कोई योजना बाकी नहीं रखते, लाकर अपने मतदाताओं तक, अपने प्रभाग के जनता तक पहुंचाते. लेकिन अफसोस की बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप मीडिया कर्मी बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या विकास काम उन लोगों ने अपने कार्यकाल में किए हैं. तो यही फर्क हम बताने के लिए आए हैं कि जहां जहां भी एमआईएम ने अपने नुमाइंदे दिए और जनता ने विश्वास दिया, अपने वोट, अपनी दुआएं दी और वो जीत कर आए हैं,
तो मिसालें कायम की गई है। देखिए, मैंने धुलिया के हमारे विधायक का आप लोगों को उदाहरण दिया था कि सत्ता में नहीं थे, पूरे विधानसभा के अंदर 2 ही हमारे विधायक जीत कर आए थे 289 में। लेकिन सत्ताधारी आमदार भी आज बराबरी करने के लिए नहीं है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 5 साल में 1350 करोड़ रुपए के विकास काम अपने चुनावी क्षेत्र में किए। नगर पालिका की अगर बात की जाए तो नंदुरबार जिले में हमारे 4 नगर सेवक शाहदा की नगर पालिका में थे। पिछले 40 साल में सत्ताधारी नगर सेवकों ने जो काम नहीं किए वो 2 हमारे प्रभाग से जीत कर आए 4 नगर सेवकों ने पिछले 5 सालों में करके दिए, जो 40 साल में नहीं हुए थे। तो ये फर्क एमआईएम के रिप्रेजेंटेशन में होता है और दूसरी पार्टियों के नगर सेवकों के अंदर है। घोषणा पत्र पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं हमारे नगर सेवक से रिलेटेड वो तमाम करेंगे। एक विशेषता एमआईएम की ये भी है, मैं आपको बता दूं कि पार्टियां जो दूसरी आती है अपनी घोषणा पत्र जरूर आपके सामने इलेक्शन से पहले लाती है, और इसके तो आप लोग भी साक्षी होंगे कि जीत के जाने के बाद वो घोषणा पत्र पे कितना अमल होता है। लगा है आपको कि कभी 30% भी उन लोगों ने अपने घोषणा पत्र पे अमल किया हो, अपने वादों के ऊपर कायम रहे हो? तो हम झूठे वादे करने पे विश्वास नहीं रखते, हम काम करने पे विश्वास रखते हैं। हमारे नगर सेवक वार्ड के अंदर आने वाली हर समस्या के लिए खड़े रहेंगे पब्लिक के बीच में, वहां पर जाकर हॉल में उनके लिए लड़ेंगे, उनकी सुविधाएं उन तक लाकर देने की पूरी कोशिश करेंगे, लाकर देंगे। ये हमारा घोषणा पत्र है। नवापुर में शुरू से ये सिद्धांत है, जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होते हैं टीमें बाकायदा बनाई दी जाती है। हैदराबाद से टीम आएगी यहाँ पर प्रचार के लिए। जो एक्सपीरियंस जो नगर सेवक है, जो पार्टी के अंदर संवैधानिक पद भोगे हुए लोग हैं, वो अपना अनुभव यहाँ पर आकर हमारे नए कैंडिडेट्स को देंगे, और आप अपने किए हुए काम या पार्टी के करने वाले काम वो पार्टी के आपके सामने, जनता के सामने रखेंगे, मतदाताओं के सामने। तो औरंगाबाद से, संभाजीनगर से भी हमारी टीम आने वाली है, हमारी हैदराबाद से भी टीम आने वाली है। अगले 4 दिन आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है।